नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि 6 to 8 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है जो कि यूथ प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है, जो न्यू बुक आई है उसी का प्रैक्टिस सेट है। यूथ कंपटीशन टाइम्स 2025 की जो सीटेट की न्यू बुक आई है 6 to 8 के लिए, यही सामाजिक अध्ययन का ये प्रैक्टिस सेट है। उसी से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अहमदाबाद सूती वस्त्र का केंद्र तो है तथा सूती वस्त्र उद्योग के लिए फलने फूलने का मुख्य कारण वहाँ की क्या है? मिट्टी है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। और अहमदाबाद के आसपास के क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है जो कि कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा या कपास की खेती के वाले क्षेत्र के आसपास है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों सीटेट का जो एग्ज़ाम्स होता है वो अन्य एग्ज़ामों के बिल्कुल अलग होता है। इसमें रट कर के आप कोई भी हल नहीं कर सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन उसको समझना पड़ता है। अगर ज़रा भी आप एक बार सिलेबस को अध्ययन किए हुए हैं तो और प्रैक्टिस आप करते रहिए, और प्रैक्टिस के द्वारा ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है। उसमें इतने लंबे क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको समझने की आवश्यकता होती है। अपने समझ विकसित करिए। अगर आप अपनी समझ को विकसित कर ले गए तो एक ही बार में आप जो है सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए अगला है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? तो भारी मात्रा में जो आवश्यकता होती है दोस्तों, इसमें जो है अधिकतम उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों भूमि और श्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, भूमि और श्रम। चलिए अगला क्वेश्चन, बैकफुट इंडियन है दोस्तों क्या है? जो बैकफुट इंडियन क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ब्लैक फुट इंडियन क्या है? ये उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। ये ब्लैक फुट इंडियन है जनजाति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। चलिए अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी गुर्दे के काम न करने के कारण मरने लगे जिनका उपचार ... के साथ किया गया था। तो बताइए 94 का उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 94 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा डाइक्लोफिनेक, जो ये आपकी एक औषधि है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या में तेजी से कमी हो रही है और गिद्ध खाद्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। और गिद्धों की संख्या में कमी का कारण उसका भोजन है, क्योंकि गिद्धों का भोजन मृत जीव जंतु होते हैं और जिनके उपचार में डिक्लोफिनाइन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है, और गिद्धों में यह दवा उसके भोजन के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जो कि उनके लिए हानिकारक होती है। परिणाम स्वरूप गिद्धों की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्रायः में पाए जाते हैं। दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों छत्रक शैल? तो ये दोस्तों पाए जाते हैं ये रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये छत्रक शैल रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया गया था तो वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्वेश्चंस बड़े होते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर जाके उत्तर दीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस कभी कभी सही लगते हैं, लेकिन जब आप आसानी से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपका उत्तर आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि इसमें 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में जो निम्नलिखित परिवर्तन हुए थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया था, यही आपका परिवर्तन हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डॉट डॉट के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। ये कैलिको अधिनियम क्या है? कैलिको अधिनियम दोस्तों है ये इंग्लैंड में छापेदारी सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने से है। यही आपका जो है क्या है? कैलिको अधिनियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। क्योंकि इंग्लैंड में भारतीय छापेदारी सूती कपड़ों और छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1720 ईस्वी में इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है बताइए। आर्द्र वर्षा, इसमें कौन सा, देखिए ये आपका ऊपर से ये आपका कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि इसमें ये आपका पूर्वी है और ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र जो पश्चिमी क्षेत्र में जो पश्चिम और उत्तर से जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षा देखो होती है? इसमें दर्शाया गया है संवाहनी वर्षा, सम्मुखी वर्षा या चक्रवाती वर्षा या पर्वतीय वर्षा। तो बताइए ये कौन सी आपकी वर्षा हो जाएगी? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिए गए चित्र में परिवर्तनीय वर्षा को दर्शाया गया है, क्योंकि चित्र में आर्द्र वायु पर्वतों के ऊपर की ओर चढ़कर बादलों को संघनित कर रही है। तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर्वतीय वर्षा। चलिए अगला है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डॉट डॉट की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? देखिए परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा की जाती है, नाभिकीय विखंडन। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ए बी सी डी था ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं, कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज्यादा घंटों तक रहेगा बताइए। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या सही हो जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 से ही 1/2 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए डी स्थिति में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा घंटों तक रहेगा। कहाँ रहेगा? डी स्थिति में। डी स्थिति में सूर्य का प्रकाश ज़्यादातर रहेगा, क्योंकि ये अपने केंद्र पर 23 से ही 1/2 डिग्री झुकी है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? डी। चलिए अगला है तंती, मोमिन और देवंग समुदाय में लगे हुए थे। कौन लगे हुए थे दोस्तों? तो ये दोस्तों लगे हुए थे तंती, मोमिन, देवंग समुदाय बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कपड़ा बुनना। तो बुनने के काम से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद जो स्थानांतरित किया था, क्यों किया था? जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था, ताकि प्रशासनिक कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके और दौलताबाद साम्राज्य के क्षेत्र में स्थित था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक दोस्तों आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों? जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों जो कि भारतीय प्राचीन को भारतीय
प्राचीन काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में विभाजन करने में कई समस्याएं आती हैं, क्योंकि काल विभाजन की संकल्पना पश्चिमी विचारों से ग्रहण की गई है, जहां काल का संबंध विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और एवं समानता से है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे दोस्तों फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डॉट के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, भारत में सूती और रेशमी कपड़े को खरीदने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य रूप से भारत में सूती एवं रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल में दीवानी राज्य का प्रयोग किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। यदि अहमदाबाद दोस्तों 72 डिग्री 30 समय ई देशांतर पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसमें, जो कि भारत का मानक समय रेखा क्या होती है 82 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और अहमदाबाद की स्थिति क्या है दोस्तों? अहमदाबाद की दो स्थिति है जो 72 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर है। तो भारत का मानक समय रेखा तथा अहमदाबाद से देशांतर का अंतर जो हो जाएगा वो 82 में से जो है ये 82 में से 72.30 डिग्री 82.30 डिग्री समय से 72 डिग्री 30 समय घटा देंगे, जो आपका आ जाएगा 10 देशांतर। और एक देशांतर बराबर 4 मिनट का होता है, जो कि एक देशांतर बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 देशांतर 4 मिनट का होता है। तो यहाँ आया कितना है 10 आया है, तो 10 को हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, जो कि आप आ जाएगा आपको 40 मिनट। और 40 मिनट जो आया है ये 40 मिनट क्या करेंगे हम 8 बजे में क्या करेंगे घटा देंगे, तो आपका हो जाएगा 7.20 हो जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा पहले दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो आपका सही हो जाएगा दोस्तों बी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, बिदरी क्या था दोस्तों? बिदरी क्या था? तो बिदरी दोस्तों ऑप्शन था बिदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो जो ये लिखते थे, क्योंकि आधुनिक इतिहासकार आदिवासी जनजाति लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपरा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों का प्रयोग करके, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। पित्राड्यूरा क्या थी दोस्तों? तो पित्राड्यूरा क्या थी? ये दोस्तों क्या थी? ये एक शैली थी। क्या थी? ये एक शैली थी। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता था, जो कि पत्थरों पर नक्काशी करने में संबंधित था। और भारत में पित्राड्यूरा का प्रथम प्रयोग एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा। भवनों को सजाने की एक शैली थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा, सजावटी द्वार, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए? तो 112 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई, ये विश्वविद्यालय दोस्तों स्थापित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों
सही हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने किस क्षेत्र में शासन किया, वह वर्तमान में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 13 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा। जो कीरा मुखियाओं के क्षेत्र ये स्थित दोस्तों है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो 114 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? जो विभाजन था राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर और प्रतिहार, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? जो कि महाभियोग चलाया गया था वो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, वॉरिंग हॉस्टिंग पर महाभियोग चलाया दोस्तों गया था, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया 1784 ईस्वी में विरोध में इस्तीफा देने के बाद वॉरेन हास्टिंग पर ब्रिटिश संसद वर्ग के द्वारा महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में वॉरेन हास्टिंग को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो गैसीय ग्रह कौन कौन से हैं? जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपके क्या है दोस्तों? गैसीय ग्रह हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। कॉमन एरा क्या है दोस्तों? कॉमन एरा क्या है दोस्तों? तो कॉमन एरा आपका दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिश्चियन एरा, जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। यही आपका क्या है दोस्तों? कॉमन एरा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां दोस्तों क्या होता है, जहां अतीत के स्मृत शेष अवशेष मिलते हो, वही क्या है आपके ऐतिहासिक स्थल है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई है, जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, लोगों की सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशल से संपन्न लोगों की जरूरत थी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजन किया गया? तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर डी अहोम जाति को, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। मौसम और जलवायु की संकल्पना को पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है दोस्तों? तो सबसे उपयुक्त जो गतिविधि हो सकती है 21 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों से के मौसम की रिपोर्ट को एकत्रित करना और उन्हें अपने नोटबुक पे चिपकाना, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी दोस्तों सही जाएगा। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे, 21 क्वेश्चनों को। अगला प्रैक्टिस सेट इसी का अगला पार्ट में अगले दिन देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।